बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज की वीडियो हमारे पास क्लास फोर्थ की जो सेकंड वीडियो है उसको हम यहाँ पे आपके सामने लाए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है वो नहीं देखी तो उसको आप जाके मेरे कम्युनिटी पे देख सकते हैं। यहाँ पे एचईसी का जो टेस्ट है उसके हवाले से सीरीज़ में बनाता जा रहा हूँ। जर्नल साइंस का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो इस वीडियो में हम आपके सामने ला रहे हैं, जनरल साइंस क्लास फोर्थ की। इसमें हमारे पास फूड एंड हेल्थ का यूनिट है, यूनिट नंबर 3 है। उसको आप देखें, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि जो पंजाब की टेक्स्ट बुक हैं, बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन मोस्टली जो आपके टॉपिक्स होते हैं, आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आपके पास सेम ही होते हैं। तो इसको देखें कि हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि पोटैटो, व्हीट, राइस, कॉर्न एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्वीट फ्रूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वीट फ्रूट्स कंटेन हमारे पास शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्वीट फ्रूट्स। हमारे पास इसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और शुगर होते हैं। और उसके बाद फूड विच कंटेन प्रोटीन इज मीट, चिकन, एग पल्सेस, मिल्क्स। हमारे पास जो प्रोटीन है इसको आप देखें कि किन किन में पाया जाता है? मीट में, चिकन में, एग्स में और ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। अब आप देखें कि प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है? प्रोटीन्स को। उसके बाद हमारे जो हेयर्स हैं और नेल्स हैं ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। और उसके बाद हमारे पास है, ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि डैश प्रोवाइड्स मोर एनर्जी। फैट्स जो होते हैं वो आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, जिसमें हमारे पास ऑयल है, घी है, मिल्क है, बटर है, etc। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है, विटामिन्स आर फाउंड मोस्टली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन्स आपको कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से और वेजिटेबल से मिलते हैं। और उसके बाद विटामिन डी इज फाउंड इन मिल्क। विटामिन डी जो है ना, मिल्क से आपको हासिल होता है और मिल्क शेक आपके साथ कैल्शियम भी आप हासिल कर सकते हैं। विटामिन ए आपके पास कैरोट में मौजूद होता है। विटामिन सी आपके पास ऑरेंज में मौजूद होता है। याद रखें, विटामिन सी के हवाले से 2-3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक तो विटामिन सी ऑरेंज में होता है, दूसरा हमारे पास जो विटामिन सी है ये वो वाहिद विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, और विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। और उसके बाद विटामिन बी हमारे पास, जितने भी हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें हमारे पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, आ डाइट विच कंटेन ऑल द फूड ग्रुप्स इन अ प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बहुत आसान है। उसके बाद हमारे पास है, बैलेंस मिसिंग वन में बी फूड ग्रुप्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ फूड। अब आप देखें कि आपके पास जितने भी फूड्स होते हैं उसके मेजर ग्रुप्स में आपके पास मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी आप देखेंगे वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी। ठीक हो गया। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, इसको आप देखें कि जो हमारे पास डेट्स होते हैं, खजूर होते हैं, ये आपको डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ के लिए विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद हमारे पास है, पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस कीप्स बॉडी हेल्दी। ये जो हमारे पास क्लीननेस का प्रोसेस है ये बॉडी को हेल्दी रखता है। और उसके बाद हमारे पास है, फैट्स आर प्रेजेंट इन यॉक ऑफ एग। एग का जो यॉक होता है उसमें हमारे पास फैट में ज़्यादा जो फैट है वो एग के यॉक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फ्लैश ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद हमारे पास है, टू कीप हेल्दी वी नीड बैलेंस डाइट। उसके बाद है, पोटैटो इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप देखें कि फ्लैश से क्या मुराद है? जिसमें प्रोटीन्स होता है। हमारा पूरे जो बॉडी है उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली प्रोटीन से बना होता है। और उसके बाद बैलेंस डाइट से होता क्या है? बैलेंस डाइट से हमारा जो बॉडी है या जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो हेल्दी होता है। और उसके बाद जितने भी पोटैटो होते हैं उसमें ज़्यादा सोर्स कार्बोहाइड्रेट का होता है। और उसके बाद हमारे पास है, हाइजीन मीन्स टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, विच फूड ग्रुप्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। और उसके बाद हीलिंग ऑफ आवर वाउंड। अब आप देखें कि आपकी जो वाउंड्स होते हैं, जख्म होते हैं, हीलिंग इज हेल्प्ड बाय प्रोटीन। जब आप प्रोटीन खाते हैं, जब आपको जख्म ज़्यादा लगते हैं तो आप कोशिश करें कि आप प्रोटीन ले लें। और उसके बाद हमारे पास है, इफ़ वी ईट इक्वल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, विच ऑफ
देम विल प्रोवाइड मोर एनर्जी। फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और उसके बाद हमारे पास है रेटिनल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। और विटामिन सी का नाम क्या है? एस्ट्रोबिक एसिड। उसके बाद हमारे पास है विच फूड ग्रुप इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास क्या है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वीडियो का, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हमारे पास इस लेसन को भी हम डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज को देखेंगे और इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। अब आप देखें कि द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? कि इस तरह का एक सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स रहते हों एक जगह पे, उनकी कम्बिनेशन हो, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक हो गया। लिविंग कंपोनेंट्स आर प्लांट्स, हमारे पास बैक्टीरिया फंजाई होते हैं। नॉन लिविंग में हमारे पास वाटर है, सोयल है। ये बहुत सिंपल है। और उसके बाद हमारे पास है हार्बीवोर्स। कौन से जानवर होते हैं हार्बीवोर्स? ईट ओनली प्लांट्स, जिस तरह लीव्स हो गया, ग्रास हो गया, ये आपके है, इनको हार्बीवोर्स कहा जाता है। कार्निवोर्स बहुत सिंपल है। कार्निवोर्स हमारे पास कौन से जानवर होते हैं? एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। आपसे पूछा जा सकता है जो कार्निवोर्स होते हैं वो कौन से जानवर होते हैं? एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोर्स। हमारे पास ओमनीवोर्स कौन से? एनिमल्स ईच बोथ। अब आप देखें कार्निवोर ओमनीवोर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो कार्निवोर होते हैं वो और जानवरों को खाते हैं, और ओमनीवोर्स आपके पास दोनों टाइप के फूड खाते हैं। ठीक हो गया। प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हमारे पास ओमनीवोर्स। उसके बाद हमारे पास है व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर नॉट फिशेस, दे आर मैमल्स। ओके जी। और उसके बाद दे गिव बर्थ, हमारे पास बेबीज दे मिल्क। और उसके बाद हमारे पास सवाल है कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब आप देखें कि प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो खुराक है, अपना जो खुराक है, वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दीज आर प्रोड्यूसर्स। और उसके बाद एनिमल्स ईट प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और उसके बाद विच एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइट देयर डेड बॉडीज आर कॉल्ड बैक्टीरिया। अब आप देखिए जो डिकम्पोज कोई भी चीज़ होता है उसके पीछे बैक्टीरिया का हाथ ज़रूर होता है। इसमें हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजाई है, और इन सब को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहा जाता है इन सब को। उसके बाद द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। अब फूड चेन का क्या मतलब है? अगर एक जानवर है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ये पूरा एक चेन है, इसको फूड चेन कहा जाता है। अगर एक एनिमल दूसरे को खाता है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसके ऊपर, इस तरह एक पूरा सा चेन चलता रहता है जिसको फूड चेन कहा जाता है। उसके वाले बैक्टीरिया और फंजाई हमारे पास क्या करते हैं? जितनी भी डेड बॉडीज प्लांट्स के होते हैं और एनिमल्स के, उनको डिकम्पोज करता है। उसके बाद फिन्स आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन ऑफ फिश। बहुत सिंपल है। उसके बाद बोट से बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स टू मूवमेंट। फंजाई इज द एग्जांपल ऑफ, पहले बता चुका हूं कि भाई इसका मतलब डिकम्पोजर है। उसके बाद क्रो इज एन ओमनीवोर। क्रो हमारे पास क्या है? ओमनीवोर है। इन विच एनवायरमेंट एनिमल्स हैव थिक स्किन्स? लैंड एनवायरमेंट। और उसके बाद हमारे पास है एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक इन नेचर। ए बायोटिक में हमारे पास कौन से होते हैं? ये अब देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। हमारे पास मिनरल्स होते हैं, और जितने भी हमारे पास हवा है, पानी है, वो ए बायोटिक है, नॉन लिविंग है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉपुलेशन बेनिफिट्स ऑफ बोथ इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डॉल्फिन इज अ मैमल। डॉल्फिन हमारे पास क्या है? मैमल है। ये भाई हमारे पास इस वीडियो को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास 3-4 चैप्टर्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बकाया 3-4 चैप्टर जनरल साइंस के और हैं, इसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अपने जनरल साइंस को फोर्थ क्लास की इसको खत्म करेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं जो इंग्लिश है 1 बाय 1 करके इंग्लिश के हवाले से बनाता जाऊंगा। जनरल साइंस तो फोर्थ का इसको मैंने खत्म किया, उसके बाद 6th का 7th का इसी हवाले से मैं कोशिश करता रहूंगा। पेडागोजी के वीडियोस में बनाता जाऊंगा, इस हवाले से मैंने पेडागोजी के वीडियोस भी बनाए हुए हैं। इंग्लिश के मैं साथ साथ बनाता जा रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाए मेरे कम्युनिटी पे और मेरे वीडियो सेक्शन में उन वीडियोस को देखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।